गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक हमने देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और अब हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात इसमें वह कार्य आता है जो कार्य प्रेजेंट पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी प्रेजेंट में लगातार जारी है। अर्थात पास्ट में कार्य शुरू होकर प्रेजेंट में भी लगातार जारी रहता है। इस तरह के वाक्य हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अर्थात एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट स्टिल गोइंग ऑन प्रेजेंट। एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट स्टिल गोइंग ऑन प्रेजेंट। अर्थात कार्य पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी अभी शुरू है, खत्म नहीं हुआ। वे सभी कार्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट स्टिल गोइंग ऑन प्रेजेंट, इट कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम सीन्स और फॉर का प्रयोग करते हैं। समय के लिए सीन्स और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे मैंने लिखा राम खेल रहा है। हमने एक वाक्य लिखा राम खेल रहा है, तो यह हमारा कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन दूसरा वाक्य हम लिखते हैं राम 2 बजे से खेल रहा है। अब देखो दोनों वाक्य, राम खेल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन इसमें क्या नहीं दिया हुआ टाइम। अब इसमें कब से खेल रहा है? 2 बजे से। अर्थात 2 बजे से खेलने लगा था और अभी भी खेल रहा है, खेलना समाप्त नहीं किया। तो यह कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ और स्टिल गोइंग ऑन प्रेजेंट, अभी भी चालू है। तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए सीन्स फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम समय के लिए सीन्स फॉर का प्रयोग करते हैं। इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा राम इज प्लेइंग, और इसको बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले राम और इसके साथ हम प्रयोग करते हैं हैज और हैव का, हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद प्लेइंग। अब समय के लिए सीन्स फॉर का प्रयोग करते हैं 2 बजे से, सीन्स 2 o'clock। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट स्टिल गोइंग ऑन प्रेजेंट। वे सभी कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी भी लगातार कार्य जारी है, वे सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब इसमें हैज बीन, हैव बीन के साथ हम सीन्स और फॉर का प्रयोग करते हैं। एक तो आता है समय के लिए सीन्स और एक आता है हमारा फॉर। समय को व्यक्त करने के लिए सीन्स और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सीन्स का प्रयोग करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वह निश्चित है, उसका पॉइंट है, अर्थात वह निश्चित समय दिया हुआ है कि कब शुरू हुआ, तो उसके साथ हम सीन्स का प्रयोग करते हैं। अगर अनिश्चित है, कार्य पास्ट में शुरू हुआ लेकिन उसका समय अनिश्चित है, तो उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, सीन्स का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 बजे से, माना कि किसी ने पूछा आप कब से पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो समय कितना दिया हुआ है? 2 o'clock। तो 2 बजे से फिक्स हो गया, तो 2 बजे से पहले हम लगाएंगे सीन्स 2 o'clock निश्चित समय के लिए। इसी तरह 3 o'clock, 4 o'clock, ये तो हो गया समय 2 बजे से, अर्थात समय दिया हुआ, उसके साथ दूसरा डे। आपने पूछा कि आप कब से विद्यालय जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं मंडे से विद्यालय जा रहा हूं, तो आ गया मंडे। किसी भी डे आ जाता है, कोई भी डे आ जाता है, सभी डे से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? सीन्स का। तो मंडे से पहले भी किसका प्रयोग करेंगे? सीन्स का। सीन्स मंडे, सीन्स ट्यूसडे, सीन्स थर्सडे, सीन्स वेडनेसडे, सीन्स सैटरडे। अर्थात समय से पहले अगर निश्चित समय है 2 बजे, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, उससे पहले भी सीन्स का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे से पहले भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, सन अगर आ जाती है, कोई भी सन से पहले भी 2002, 2003, इनसे पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात समय का हमें ज्ञान है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, उसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। डेट, दूसरा है जन्म और मृत्यु। जैसे आ जाता है कि भाई बर्थ, डेथ, इस अगर हमारे बर्थ और डेथ आ जाता है उससे पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे वाक्य हैं उनमें देखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, समय का ज्ञान हो रहा है कि जो कार्य है वो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन वह निश्चित है, उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस टुडे, सिंस 2002, सिंस 2003, सिंस डेथ, सिंस बर्थ। अर्थात जन्म भी फिक्स होती है हमारी, जन्म होती ना, तो मृत्यु उससे पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है नेक्स्ट हमारा फॉर। फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अर्थात अनिश्चित समय। जब हमारा समय अनिश्चित है, कोई भी कार्य है, कोई भी एक्शन है जो स्टार्ट हुआ है, हमने वर्क स्टार्ट किया है, एक्शन स्टार्ट हुआ है, हमारा पास्ट में प्रेजेंट में चल रहा है लेकिन अनिश्चित है, उससे पहले, अनिश्चित वर्क से पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 hours, कब से? 2 घंटे से, तो 2 hours से पहले क्या लगाएंगे? फॉर। 2 days, कब से? 2 दिन से, तो 2 दिन से पहले भी हम क्या लगाएंगे? फॉर 2 days, फॉर 2 hours, 5 days, फॉर 5 days। अनिश्चित समय से पहले भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। 2 hours अनिश्चित है, कौन से? 2 घंटे, फॉर 2 hours। 2 days कौन से? 2 दिन, फॉर 2 days। ईयर्स, 2 years, 2 सालों से, तो इससे पहले भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अर्थात अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। 2 hours, फॉर 2 hours, 2 days, फॉर 2 days, ईयर्स, फॉर 2 years। तो इस तरह से हमें जो अनिश्चित समय, समय का ज्ञान नहीं है, कौन से समय से स्टार्ट हुआ कार्य और अभी भी जारी है, उससे पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम इसमें कुछ वाक्य देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट, स्टिल गोइंग ऑन प्रेजेंट। वे सभी कार्य जो पास्ट में तो स्टार्ट हुए लेकिन स्टिल गोइंग ऑन प्रेजेंट, और अभी भी प्रेजेंट में भी जारी है, वे सभी कार्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इट कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उसका सूत्र है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन लिखा जाता है। हैज बीन लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? हैज बीन का। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? हैव बीन का। अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य को करने वाला जो सब्जेक्ट है, जो कार्य कर रहा है वह प्लूरल है, उसके साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। और जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आई के साथ भी हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगा देने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड सिंस और फॉर। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर, और बाद में समय लिख दिया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं
सोमवार से पढ़ रहा हूं। ये हिंदी में लिख दिया, बाकी हिंदी कोई आवश्यक नहीं है। मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं। अब इसमें जो वर्क है, एक्शन स्टार्ट कब हुआ? मंडे को, और स्टिल गोइंग ऑन पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन अभी भी जारी अर्थात अभी भी पढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? मैं का क्या हो जाएगा? आई। अब उसके साथ हैज बीन और हैव बीन, इन दोनों में से एक लगाएंगे, तो आई के साथ क्या लगता है? हैव बीन। हैव बीन के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म के क्या जोड़ दिया जाता है? आई। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रीड। रीड के क्या लगा देंगे? आईएनजी। रीडिंग। क्या कर रहा हूं? आई हैव बीन रीडिंग। अब व्हेन, कब से? सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी डे अगर दिया हुआ है उसका नाम, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? सिंस। सिंस। अब कब से? मंडे। इसी तरह तो जो हमारा निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके साथ हम हैज बीन, हैव बीन के साथ सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। एक और बना लेते हैं। अनिल 2 दिन से सो रहा है। अनिल 2 दिन से सो रहा है। अब इसमें देखो, 2 दिन से, 2 दिन से क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फोर। फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, और ये आता है पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो अनिल, अनिल की जगह अनिल लिख देंगे। अनिल। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैज बीन, हैव बीन। अनिल के साथ क्या आता है? हैज बीन। हैज बीन के बाद क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है? सो रहा है। स्लीप फर्स्ट फॉर्म। स्लीप के क्या है? आईएनजी, स्लीपिंग। कब से? 2 दिन से। 2 दिन से 4 2 डेज। तो इस तरह के सभी वाक्य हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया जाता है, हैज बीन, हैव बीन लिख दिया जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख दी जाती है, अदर वर्ड लिख दिया जाता है, सिंस और फॉर लिख दिया जाता है, और टाइम लिख दिया जाता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, संडे, मंडे, ट्यूसडे से पहले सिंस लगता है। ईयर से पहले फॉर का प्रयोग करता है। अगर आ जाता है 2002, सन का नाम दे दिया जाता है, तो सिंस का प्रयोग होगा। इसी तरह से कोई भी समय है उसको दे दिया जाए, 2 बजे से टाइम निश्चित हो जाए, तो सिंस का प्रयोग होगा। 2 घंटे से फॉर का प्रयोग होगा। ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब इसका देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया जाता है, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, और इन दोनों के हैज और हैव के बाद नॉट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, दोबारा से लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन प्लस ऑब्लिक हैव नॉट बीन। अब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ लग जाएगा हैज नॉट बीन, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ लग जाएगा हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को कहते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, और प्लस आ जाएगा हमारा टाइम। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव नॉट बीन। इसी तरह का वाक्य एक वाक्य बना देते हैं। वे, दे हमारा प्लूरल, इसके साथ क्या आ जाएगा?
हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 डेज। अब 2 डेज है, उससे पहले हमने क्या लगा दिया, फॉर। फिक्स होता तो पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ दिया, आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज नॉट बीन लगा दिया हमने, दे हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 डेज। तो इसी तरह के वाक्य जो सभी कार्य पास्ट में स्टार्ट हुए, वह एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, स्टिल गोइंग ऑन, प्रेजेंट और अभी भी जारी है, उन सभी वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस में जो हैज और हैव है, हैज बीन हैव बीन के बीच में नॉट जोड़ दिया जाता है। बीन, हैज के बाद नॉट लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, हैव के बाद नॉट लिखते हैं, बीन लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस और इसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो ये वीडियो है, इस तरह से आपको समय के अनुसार वीडियो डाल दी जाती है। थैंक यू।